वेलकम टू पैराफिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बार बार बोर्ड्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इट्स सेकंड पार्ट सेज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? Electric potential energy of a system of charges is defined as the total work done in placing the charges to the respective positions to constitute the system by bringing them from infinity. हम charges को infinity से लेकर आ रहे हैं towards their respective position, अपनी position पे उनको रख रहे हैं उस system में, और इस process में हमने जितना total काम किया वो कहाँ स्टोर हो गया? उन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम इनकी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है एक्सप्रेशन बताना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का दो चार्ज सिस्टम के लिए, टू चार्ज सिस्टम के लिए। दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 Q2 विच आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस। हमें बताना है सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब U क्या होता है? U इज इक्वल टू फॉर टू चार्ज सिस्टम इट्स गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R. So this is the expression for electrostatic potential energy of this system of two charges. Now let's come to the second question. The figure shows electric field lines of a positive point charge. What will be the sign of the potential energy difference of small negative charge between the points Q and P? Justify your answer. हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया हुआ है जिसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बता रखी हैं, दे आर रेडियली आउटवर्ड। इसमें हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। हमें बताना है कि अगर एक माइनस Q, एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज मैं P और Q पे रखती हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P विल इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव? हमें ये साइन बताना है। पहले मैंने Q पर रखा, वहां पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। फिर मैंने उसको P पर रखा और वहां पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है सिस्टम की, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया है और हमें बताना है डिफरेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। लेट अस सपोज मैं Q पॉइंट का डिस्टेंस लेती हूँ इस पॉजिटिव चार्ज से RQ और P पॉइंट का डिस्टेंस लेती हूँ इस पॉजिटिव चार्ज से RP। Now, what is the value of electrostatic potential at point electrostatic potential energy due to a negative charge at point Q? यहाँ पर मैंने एक लेट सपोज नेगेटिव चार्ज रखा है जिसको मैंने नाम दिया है माइनस कैपिटल Q, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैंने नाम दिया है स्मॉल q। तो जब मैंने इस नेगेटिव माइनस कैपिटल Q चार्ज को Q पर रखा है तो इस केस में, और I'll denote it with some other quantity. Let me denote it with Q dash so that we do not get confused with this capital Q. ये जो नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ Q dash से। So what is the electrostatic potential energy of this system when Q dash is at capital Q? It's given by minus K Q dash upon R Q. Now जब ये हमने नेगेटिव चार्ज माइनस Q डैश चार्ज हमने P पर रखा, उस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है UP। इट्स गिवन बाय माइनस K Q डैश अपॉन RP। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? UQ माइनस UP कितना होगा? इट्स गिवन बाय माइनस K Q डैश अपॉन RQ minus K Q dash upon RP. Minus minus becomes plus. It's K Q dash upon RP. अब बता सकते हैं आप कि RQ ज्यादा दिख रहा है आपको या फिर RP? The distance of Q point is greater. जब RQ डिनोमिनेटर ज्यादा है, इट मीन्स
this is a lesser negative value and this is more positive value. P RP कम है, RQ ज़्यादा है. It means हमारे पास this quantity will be greater than 0. ये एक positive quantity होगी. So the difference between the electrostatic potential energies between the two systems will be positive. So I hope you understood this question. That's all for now.